शादी या सजा। रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद किरण को देख रही थी और किरण उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए तुम्हें मेरे घर में आकर और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी राधिका नहीं, अमृता किरण। सुनैना राधिका। अजय अभय। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। किरण अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान से दुआ कर रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देती थी। उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा के रखा। ऐसा क्या हुआ था कि राधिका किरण को इस प्रकार का दुख दे रही थी? और किरण के पति अभय का ऐसा स्वभाव क्यों था? किरण के प्रति किरण की शादी अभय से 5 महीने पहले हुई थी। किरण के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। किरण की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। किरण के ससुराल में उसकी सास राधिका, पति अभय और ननद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। बस इतना छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर किरण इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कहाँ मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। किरण की उम्र 18 की थी और अजय 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। किरण की सास ने किरण के लिए कई नियम बना रखे थे। किरण को इन नियम का पालन करना पड़ता था। अगर किरण से भूल हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मोनिका उस पर हाथ उठाने के लिए कुछ सोचती नहीं थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज अजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी अभय नहीं आया। किरण को बहुत जोर की भूख लगी थी। वह रसोई में गई और खाना खाने के लिए बैठ गई। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाला था कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो किरण से सहन नहीं हुआ। तभी किरण बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठ गई। सास कुछ बोलने वाली थी तभी मोनिका आगे आई और किरण को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जवान लड़ाने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? तुम अपने पति की राह भी नहीं देख सकती? औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा दिया। किरण आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे अभय घर आया तब राधिका और मोनिका ने किरण के खिलाफ अभय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर किरण को थप्पड़ मारा। उसे दिन खाना भी नहीं दिया। फिर एक दिन सास और ननद के खाना खाने से पहले, रसोई घर को ताला लगाने से पहले किरण ने जल्दी से 2 रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने किरण को रसोई से बाहर निकालकर रसोई पर ताला लगा दिया और दोनों अपने रूम में आराम करने के लिए निकल गई। किरण ने पल्लू में बंधी रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक उसी समय राधिका कोई काम के लिए उधर आई और उसने किरण को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था,
तमाशा चालू हो गया और उस वजह से किरण भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज उसका पति अभय घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। किरण अपने मन में यह बोलकर बहुत डरने लगी। थोड़ी देर बाद अभय घर पर आया तो किरण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अभय की जोर से आवाज आई, किरण जल्दी बाहर आओ। किरण डर कर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी और मोनिका भी मुस्कुराकर देख रही थी और अभय, उसकी आंखें खून से जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही किरण अभय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया। किरण बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं भी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अभय ने अपनी बेल्ट निकाला और किरण को मारने लगा। किरण ने अभय को धक्का दिया और घर से बाहर भाग गई। तभी अभय बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी, आएगी वापस घूम के यहीं पर। जाने दो उसे, पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। राधिका ने अभय को खाना दिया और सब खाना खाने बैठ गए। थोड़ी देर बाद किरण घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हुए उसके सामने खड़े हो गए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं आने दिया? राधिका ने उससे बोला। तभी अभय भी किरण से बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया तो कल यह हमारे सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अब हमें भी तुम पर नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक किरण की पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? राधिका साड़ी ठीक करते हुए बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आता नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। मोनिका के ससुर मोनिका की तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझना है वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राधिका नरम आवाज से किरण को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मोनिका के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और किरण को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। किरण संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली
घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अब सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की।